दृष्टि का विषय ये ज्ञाय, व्यवहार की क्रियाएं तो होती है, मगर क्रिया में ज्ञान और दृष्टि का भेद किस प्रकार से बना रहता है उसके बारे में थोड़ा स्वरूप समझे। ये देह के साथ में रहते हुए भी क्रिया होती है, देह की क्रिया। आंख खुली, जागे, सुबह, मगर ज्ञानी तो सदा काल जागृत, भीतर की जागृति के बल पर व्यवहार में निश्चय इस प्रकार से घटित होता है। सबसे पहली कि उस क्रिया में तन्मयता नहीं होती, इस कारण से कि वह जो क्रिया हो रही है, जैसे वो विकल्प आएगा ना, विकल्प, जैसे ही सुबह उठे, उठते ही ये विकल्प आया, ये नींद खुली, नींद खुली, नींद का विकल्प नहीं आता, नींद खुली ऐसा विकल्प नहीं आता। जैसे ही नींद खुलती है कि कोई ना कोई वस्तु तुम्हारे ज्ञान में अभी जानने में आती है, ऐसा तुम्हें एहसास होता है, फिर तुम्हें उजाला दिखाई दे, फिर तुम्हें वहां के पदार्थ दिखाई दे। आंख सुबह खुलते ही तुम जहां सोए वहां उठे कि वो वस्तु तुम्हें दिखाई दे, मगर वहां की जो क्रिया होगी, वस्तु तुम्हारे ज्ञान में जो जानने में आएगी, उस समय ये नया कार्य शुरू हुआ तुम्हें नहीं दिखाई देता। ज्ञानी को ये दशा कि नया कार्य शुरू नहीं हुआ, नया दिन शुरू नहीं हुआ। अज्ञानी देखता है आज का दिन, ज्ञानी के लिए आज का दिन नहीं होता। प्रति समय की पर्याय में नई नई पर्याय उत्पन्न होती है। नींद में जिसने ये माना है कि काम नहीं हो रहा था, अब नया काम चालू हुआ। ज्ञानी को नींद में भी जागृति होने से नया कार्य नहीं होता कि अरे अब मैं अब पदार्थों को जान रहा हूं। जो भी पदार्थ अभी जानने में आते हैं अब नया नहीं जानता, जागना हुआ, भीतर में जागना हुआ कि देह की क्रिया में एक समय के लिए वहां पर शुद्ध चैतन्य की सत्ता और उसकी दृष्टि एक समय के लिए। आंख धुंधली धुंधली होगी, सुबह तुम्हारी आंख खुले, सामने जो पदार्थ है तुम्हें ठीक तरह से न दिखाई दे। ज्ञानी को भी ऐसा ही होता है, आंखों से सीधा ही सब ठीक तरह से नहीं दिखाई देता। आंखों में उंगली घुमाते हैं, आंखों की ओर उंगली जाती है, मगर उस समय भी ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की स्वच्छता, क्योंकि जो धुंधला धुंधला है वो धुंधला धुंधला जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है वह ज्ञान धुंधला नहीं, वो तो प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वच्छ ज्ञान है, वरना वो धुंधला स्पष्ट प्रतिबिंबित कैसे होता। ये धुंधला धुंधले रूप में स्पष्ट ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये ज्ञान की स्वच्छता को जानते हैं कि अरे मुझे अभी धुंधले धुंधले पदार्थ दिखते हैं, उसे भी स्वच्छ ज्ञान में जानते। सुबह उठते ही ये जागृति व्यवहार की क्रिया है, व्यवहार के भाव है, मगर भीतर में निश्चय, ये चैतन्य परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, ये चैतन्य जिसकी ओर दृष्टि है। व्यवहार की क्रिया छोड़ने को नहीं कहा, सीधा ही उठ करके ज्ञानी भागने दौड़ने नहीं लगता। वही क्रिया होती है जैसी अज्ञानी की, ऐसी ही ज्ञानी की, मगर भीतर में यह जागृति, भीतर में यह चैतन्य की जागृति कि मैं देह की क्रिया में कहीं पर भी नहीं हूं, ये देह की क्रिया में कहीं पर भी नहीं, ये जागृति। व्यवहार की क्रिया होगी, सुबह उठ करके देह की क्रिया हो, शौचालय में जाए, बाथरूम में जाए, वह देह की क्रिया होगी, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। शरीर स्वच्छ होगा, देव दर्शन करने जाता है, नहा धोकर के जाता है, ये सब देह की क्रिया।
देह की क्रिया करता है, मगर ज्ञानी को उस देह की क्रिया में भी भीतर में दृष्टि चैतन्य तत्व पर, नयापन वहां पर भी नहीं लगता, वहां पर भी नयापन नहीं लगता। ऐसा नयापन नहीं लगता, थोड़ा झटका लगे, मगर तत्क्षण ये जागृति, सत्ता सत्ता वहां जा नहीं सकती, और ये सत्ता से न्यारी ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, उसमें बस वहां जाए बिना न रहेगी। ये घटना मुझे इसलिए स्मरण में आई, शौच की क्रिया के लिए मैं बैठा, मल शरीर में से जा रहा है और मैं बैठा था कि गिर गया, वहां पर ही गिर गया मेरा शरीर टॉयलेट के अंदर, वहां अंदर चला गया। तत्क्षण जितना मल अभी गया है, बस ये भी मल अभी जाने के लिए तैयार हो रहा है क्या? मल की तरह ही ये देह ये शौच की क्रिया के काल में ये पूरा देह भीतर में जा रहा है, मगर फिर भी तत्क्षण ये जागृति, ध्रुव सत्ता तो कदापि न जाएगी। देह की क्रिया हुई, फिसल गया पैर बाथरूम में, मगर तत्क्षण ये जागृति कि नहीं, चैतन्य तत्व न फिसला, उस ज्ञान में फिसलना न हुआ, उस ज्ञान में कोई तरंग न उठी, उस ज्ञान का सहज जानना हुआ। इसलिए तो अलिप्त ज्ञान कहा कि देह की फिसलने की क्रिया कितनी स्पष्ट प्रतिबिंबित हुई। उछल कूद हुई होगी कि अरे मैं गिर गया, मगर गिर गया ऐसी उछल कूद भी जहां स्पष्ट जानने में आती है, जहां विरोध नहीं, जो विरोध नहीं करती, ऐसी ये ज्ञान की एक समय की निर्मलता, जहां विरोध नहीं होता और उसमें जागृति है, देह की क्रिया होती है। ये क्रिया है, मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कहता। मेरे अंतर में, मेरे जीवन के अनुभव में जो जो भी आता है और जहां जहां मेरे भीतर में जो जो चलता है, वह मैं तुमसे कहता हूं। देह की क्रिया रुकेगी नहीं, देह की क्रिया तो होगी, मगर देह की क्रिया के काल में भीतर में ये जागृति। ना धोकर के वस्त्र पहन करके निकला, मगर अंतर न दिखा। वस्त्र तो पहना है, मगर वस्त्र की क्रिया में भी तत्क्षण मुझे एक व्यक्ति आज स्मरण में आया। आज सुबह नहा करके जब मैंने वस्त्र पहने, प्रदेश की एक घटना मुझे स्मरण में आई। थैली लेकर के एक व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति थैली लेकर के गया था। कसाई की दुकान पर मांस खरीदने गया था, और उस समय जो मैंने दृश्य देखा था, थैली छोटी थी, मांस ज्यादा था। बहुत बार तो में ऐसा होता है, बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, थैली छोटी पड़े, सब्जी ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी सब्जी तुम्हें ऊपर दिखाई दे। उस व्यक्ति ने मांस खरीदने गया और मेरी नजर के सामने था। उस व्यक्ति ने थैली में मांस भरा था और थोड़ा मांस मुझे ऊपर दिखा, थैली छोटी और मांस ज्यादा। जब मैंने वस्त्र पहने और इस हाथ को देखा, मुझे वो थैली याद आई। ये थैली छोटी पड़ी और मांस थोड़ा बाहर निकला हुआ। ये थैली, ये वस्त्र को मैं थैली कहता हूं, जिस थैली में ये मांस ढंका है, मगर थैली छोटी पड़ रही है और मांस ज्यादा है। मगर जैसे मैं उस दृश्य को देखता हूं, उस कसाई की दुकान से गुजरे हुए उस व्यक्ति के चलने की क्रिया को मैंने देखा था, ऐसे ही सुबह नहा करके मैं घर से जब बाहर निकला और हाथ को देखा, वो दृश्य याद आते ही
कि बस यहां पर भी ऐसी थैली छोटी पड़ रही है, मगर मेरा रोल क्या? वस्त्र तुम पहनते हो, वस्त्र पहन करके घर से बाहर निकलते हो, मगर भीतर की जागृति तुम्हारी न छूटे, व्यवहार में निश्चय न छूटे। आज तक तुमने यही की, सफेद वस्त्र पहनो, रंगीन मत पहनो, सजाओ मत शरीर को। मैं कहता हूं रंगीन थैली लेकर के भी कोई व्यक्ति मांस को लेने निकले, उस व्यक्ति ने सफेद थैली लेकर के मांस को लेने खरीदने नहीं निकला था, रंगीन थी, तरह तरह के रंग वाली थैली थी, मगर भीतर में जागृति कि जो व्यक्ति मांस की थैली उठाकर लेके जा रहा है वहां मैं नहीं हूं। और ये दशा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें प्रकट हो। मैं तुम्हारी व्यवहार की कोई भी क्रिया की मनाही नहीं कर रहा कि मत करो, मैं ये कह रहा हूं जागो, अंतर में यह जागृति। फिर तुम कहीं पर भी रहो, फिर कौन सी थैली है, इससे कोई प्रयोजन न होगा। और जो इतना तैयार हुआ है ना, वो उस दशा के लिए भी तैयार होगा, उस दशा में भी तैयार होगा। इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मैंने मांसाहारियों को देखा है, उनके पास बैठा हूं, उन्हें अपने पास बिठाया, उनके कंधे पर हाथ रखा, सामने मां से थाली में, और मैं ऐसे लोगों के साथ में बैठा हूं। तुम्हें झटका लगे तो लगे, मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उन मुनिराजों को नहीं लगा था जिन्होंने शेर को मांस खाते हुए देखा और फिर भी पास में रहे। पास में नहीं, खास उसके सामने गए, कोई इत्तेफाक नहीं, उनके सामने गए। इसलिए मैं मांसाहारियों के पास में बैठता तो हूं, और जब थैली में से निकला हुआ मांस जो मैं देख सकता हूं, तो उस मांस को यदि मैं देख सकता हूं, तब फिर मैं बिना थैली का मांस जब देख सकता हूं, तो वो दशा भी प्रकट हो सकती है कि मैं बिना थैली का मांस, मैं निर्ग्रंथ निर्वस्त्र ऐसे मुनि के शरीर को भी देख सकता हूं। बिना थैली का मांस, वन विहारी मुनि का देह, शुरुआत हो, ये तत्व की शुरुआत। चैतन्य तत्व का लक्ष्य और देह की क्रिया में वेद विज्ञान सब क्रिया होगी, खाना पीना होगा, व्यवहार की क्रिया होगी। व्यवहार का सीधा प्रयोजन ये है कि तुम्हें और नीचे न ले जाए, और पतन न हो। ये व्यवहार अवलंबन, हस्तावलंब तुल्य कहा, ये लाठी का सहारा कहा, और नीचे न गिराए, इसलिए ये कहा, इसलिए ये कहा। कोई मेहमान तुम्हारे द्वार पर आए, भले ये घर तुम्हारा नहीं है, मेहमान हो, जब तुमने ये माना कि मोक्ष मार्ग के भी मुसाफिर हो, तब फिर तुम ये रेत सीमेंट से बनी हुई दीवारों के मकान को अपना कैसे मानोगे? फिर भी उस मकान में जो प्रवेश करता है, तुम बोलते हो आइए, पधारिए, स्वागत है आपका, आइए। और तुम्हारे भीतर में सिर्फ बोलना ना होगा, हाँ, उल्लास होगा, उल्लास होगा, मगर भीतर में यह जागृति होगी कि ये उल्लास लाना तो पड़ेगा नहीं, प्रेम से बुलाना तो पड़ेगा नहीं, ये कमजोरी है, ये वर्तमान में अधूरी दशा है। कहां इस कीचड़ में फंसा हूं मैं, मुझे होना चाहिए अभी वन की गुफा में, और मैं ये भवन में क्या कर रहा हूं? प्रति समय ये जागृति रहती। बुलाते हो, जाते हो, आते हो, सबसे मिलते हो, अधिक अनंत विकल्पों की परंपरा से बचने के लिए। भीतर में जागृति है, अनंत विकल्पों की परंपरा से बचने के लिए। किसी की मृत्यु हुई, तुमने एक फोन करके उनको पूछ लिया कैसी है आपकी तबीयत। किसी की मृत्यु हुई, वहां पर मृत्यु के बारे में भी पूछ लिया, कोई बीमार हुआ उसकी तबीयत पूछी, मृत्यु हुई वहां पर भी फोन कर दिया। वहां पर तुम खुद चले गए, बैठ लिया थोड़ी देर, नहीं जाकर के और विवाद बड़ा खड़ा हो,
और नहीं जाकर के फिर विकल्प इतने बढ़ जाए कि आत्मा का विचार न आए और विकल्प की खाई में गिरे, ज्ञानी कहते हैं हम 2 मिनट जाकर के बैठ लेते हैं, फिर हम अपने में आते और जाते हैं आने की तैयारी लेकर, रिटर्न टिकट लेकर के जाते हैं। और यही तो ज्ञानी की कला है। ये ह्यूस्टन वासी अमेरिकन, आपने तो दुनिया की यात्रा की, घूमे हो बहुत, प्रदेश की यात्रा करते हो ना, उस देश में जाने से पहले ये पूछते हैं रिटर्न टिकट, जाने की टिकट नहीं मांगते, वापिस आने की तैयारी है, वापिस अपने देश में आने की, तो ही जाने की अनुमति है। ज्ञानी को यह जागृति है, पर में जाकर के भी वे पर में नहीं जाते, व्यवहार होते भी वे व्यवहार में सोते नहीं, जागृत है, बेहोश नहीं है, व्यवहार को व्यवहार के रूप में जाना है। और तैयारी है, तैयारी है, स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, खाते पीते हैं, शरीर के लिए जो जरूरत है उस जरूरत को पूरी करते हैं, मगर ये सब क्रियाओं के काल में ये जागृति रहती है, यह जागृति रहती है, रिश्तेदारों के साथ में रहते हुए यह जागृति रहती है, भीतर में ऐसी जागृति। बेटी है, अब मां से अलग नहीं रह सकती, मां पुकारती रहती है, अब मां का विरह सहा नहीं जाता। दुनिया में जैसे तुम्हें ऐसा लगे कि मां का विरह सहा नहीं जाता, भीतर में भी तुम्हें एहसास हो कि ये पर्याय आत्मा का विरह कैसे सह पाती है। भले ज्ञानी रहते हैं मां के साथ, मगर भीतर में बेटी मां के साथ रहती हो, मगर पर्याय द्रव्य के साथ में कब अभेद होकर निर्विकल्प हो, यह भावना ज्ञानी की प्रति समय की है। व्यवहार से निश्चय की यात्रा, और असली राज है कि जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब निश्चय और व्यवहार दोनों से पार नयातिक्रांत होता है, समय सार होता है। उसके बारे में मैं कल नयातिक्रांत समय सार का सार कहूंगा। आप समस्त ज्ञान